ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का 15 श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं 14वें श्लोक की, जिसमें भगवान कहते हैं सर्वतः पाणिपादं तथा सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो भगवान कहते हैं सर्वत्र जिनके हाथ हैं, पाणी अर्थात हाथ, पादम अर्थात पैर, तत् सर्वतः अक्षि अर्थात आंखें, शिर अर्थात सिर और मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वत्र जिनके कान है सुनने के लिए, सर्वमावृत और जो सबको आवृत करके अर्थात ढक करके समावेश करके स्थित हैं इस जगत में। कहां पर? इस जगत में। भगवान का यह रूप भगवान ने हमें पहले 11वें अध्याय में विश्व रूप दिखाया, जिसमें हमने सब कुछ भगवान में देखा। और भगवान ने फिर अब इस रूप, ये जो ब्रह्म का रूप है, इसमें भगवान किस प्रकार वे इस जगत में व्याप्त है वह बता रहे हैं। पहले भगवान ने बताया था 10वें अध्याय में किस प्रकार वे इस जगत में व्याप्त हैं। अर्जुन ने जब भगवान से पूछा कि मैं किस प्रकार से आपका बार बार चिंतन कर सकता हूँ, किस प्रकार से मैं आपको इस जगत में देख सकता हूँ, तो भगवान ने अनेकों उदाहरण दिए कि शिखरी नाम में मैं हिमालय हूँ, सूत्रसाम में जानवी हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ। इस प्रकार भगवान ने अनेकों अपने उदाहरण दिए। तो इन सब उदाहरणों से हम भगवान को स्थूल रूप में कैसे अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, यह सब भगवान ने हमारे लिए सुविधा करके हमें बताया था कि कैसे हम उन्हें देख सकते हैं। जब जब हम इन्हें देखें तब हमें यह अनुभव रहना चाहिए कि ये सब भगवान के रूप हैं। अब इस श्लोकों में ये जो सब श्लोक हैं, इनमें भगवान हमें ये बता रहे हैं कि कैसे ब्रह्म, जिसे हम जो जानने के योग्य है, भगवान ने ज्ञेयम बताया, ज्ञेयम जो जानने योग्य है, तो वह जो जानने योग्य है उसे हम किस प्रकार जाने और वह कैसा है, उसका विवरण भगवान यहाँ पर 13वें अध्याय के 14वें श्लोक से प्रारंभ किए हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने 14वें श्लोक में बताया कि उनके हाथ, पैर, आंखें, कान, सिर, मुख सब सर्वत्र फैले हुए हैं। तो भगवान इस प्रकार पूरे जगत में जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान जान लेते हैं। और हमने यह भी चर्चा की कि किस प्रकार भगवान के ये सर्वत्र आंख कान होते हुए भी हमें ये दिखाई क्यों नहीं देते। तो इसके दो कारण है। जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान को देखा, तो भगवान को ने जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तभी अर्जुन भगवान का विश्व रूप देख पाए थे। उसी प्रकार हमारे पास आज वह दिव्य दृष्टि नहीं है, स्थूल दृष्टि है, तो उससे हमें भगवान को देख पाना, उनके इस प्रकार इस आवृत शरीर कह दें या आवृत रूप को देख पाना हमारे लिए असंभव है। इस प्रकार तो हमें अपने आप को विकसित करना होगा, उस योग्य बनाना होगा कि हम भगवान को इस निर्गुण रूप में भी देख सकें, सर्वत्र फैले हुए देख सकें। तब तक हमें भगवान ने जो 10वें अध्याय में किस प्रकार हमें अनेकों स्थूल रूप में भगवान का चिंतन करना है बताया है, तो हम उस प्रकार से भगवान का सदैव दर्शन कर सकते हैं। जब हम गिरिराज जी जाते हैं, गोवर्धन जी जाते हैं, तब भी देख सकते हैं। राधा कुंड जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन धाम में देख सकते हैं। भगवत गीता अपने आप में भगवान का साक्षात रूप है। इस प्रकार हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान का अनुभव कर सकते हैं। और जब हमारे पास इस प्रकार का योग्यता प्राप्त हो जाएगी, तब हम भगवान को इस प्रकार बिना निर्गुण निराकार के रूप में भी हम देख पाएंगे। आज की श्लोक संख्या में भगवान इसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो भगवान आज की श्लोक में कह रहे हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृक्षैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद।
परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। गीता एज इट इज, इंग्लिश ट्रांसलेशन स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। एवरीवेयर आर हिज हैंड्स एंड लेग्स, हिज आइज। ये तो 13वें अध्याय का 14वें श्लोक का है। इसको परिवर्तन करना होगा। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. The super soul is the original source of all senses, yet he is without senses. He is unattached, although he is the maintainer of all living beings. He transcends the modes of nature and of all the modes of nature. दिख नहीं रहा है आगे का। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं सर्व अर्थात समस्त, इंद्रियों का, गुणों का, इंद्रिय गुणों का, आभासम मूल स्रोत, सर्व समस्त इंद्रिय विवर्जितम विहीन, दूसरी पंक्ति असक्तम अनासक्त, सर्व समस्त भृक्षैव सर्वभृत प्रत्यय का पालन करता, भरता, निर्गुणम गुण विहीन, गुणों का गुण भोक्तृ, गुणों का भोक्ता होता है। च भी। श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित है, लेकिन इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है, इसी यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं। वैदिक स्रोत इसकी पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। ये सब वैदिक स्रोतों की पुष्टि करने वाले हैं। यह तो ये तैत्तिरीय उपनिषद का यहाँ पर प्रभुपाद ने उल्लेख दिया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा गोविंदा। तो देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने अपने निर्गुण रूप होने पर भी अपने इंद्रियों का वर्णन किया था। भगवान ने कहा कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों का वर्णन किया। कैसे? देखिए, भगवान ने कहा कि उसके हाथ सब तरफ है। हाथ यानी ये स्थूल इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है। यह पैर भी कर्मेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय है, वह कर्मेंद्रिय और अक्षी यह भी इंद्रिय है और सिर, मुख और कान यह भी एक इंद्रिय है। तो इस प्रकार भगवान ने अपनी इंद्रियों का वर्णन किया कि वे सर्वत्र हैं, परंतु वे इंद्रियां भगवान की कैसी हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, कभी भी हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। भगवान ने इंद्रियों का वर्णन पिछले श्लोक में कर दिया।
अब भगवान इस श्लोक में उसी के आगे उनकी बात बता रहे हैं कि माना, भगवान कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम, मेरी इंद्रियां सर्वस्व है, ये भगवान ने पिछले श्लोक में बता दिया था। अब भगवान कहते हैं कि सर्वेंद्रिय, समस्त इंद्रियों के भगवान ने जो पिछले श्लोक में बताया वे अपनी इंद्रियों के विषय में बताया था। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये सर्वेंद्रिय, मेरी इंद्रियां तो छोड़ दो, संसार में जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब का आभासम अर्थात स्रोत मैं हूं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, समस्त इंद्रियों का स्रोत मैं हूं। तो भगवान ने पिछली श्लोक में अपनी इंद्रियों का विषय में जो बताया, इसका अर्थ यहाँ पर यही निकल पा रहा है। दोनों को हम जोड़ेंगे तो हम ये समझ सकेंगे भगवान अपनी जो इंद्रियां बता रहे हैं वे वास्तव समस्त जीवों की इंद्रियों के विषय में कहते हैं जब ऐसा कहते हैं, क्योंकि भगवान समस्त जीवों के चराचर के भीतर स्थित हैं और उनकी इंद्रियों के माध्यम से भगवान देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान समस्त इंद्रियों के स्वामी भी हैं और समस्त इंद्रियों के स्रोत भी हैं। समस्त इंद्रियों का वह प्रयोग भी कर लेते हैं और उनके उद्गम भी वही है। आभासम अर्थात उद्गम, मूल स्रोत है समस्त इंद्रियों के। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हम तो यही समझते हैं कि हम हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, किंतु भगवान इन श्लोकों के माध्यम से बता रहे हैं कि उन्हीं इंद्रियों, हमारी इंद्रियों के माध्यम से भगवान भी सब कुछ जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे हमारे भीतर भी स्थित है, हमारे हृदय में आसीन है वे। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम, समस्त इंद्रियां, हम समस्त भूत प्राणियों में भी जो इंद्रियां, उनके भी उद्गम तो वही हैं, तो यही है। और उनके गुणा आभासम, उनके गुणों का भी उद्गम वही है। इंद्रियों का गुणों का आभासम मूल स्रोत भगवान है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, ऐसा होने के पश्चात भी भगवान स्वयं तो इंद्रियों से विहीन है। देखिए भगवान इंद्रिय विहीन है, यह भी यहाँ पर भगवान को इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को या भूत प्राणियों को जब गुणों का सेवन करना होता है, विषयों का सेवन करना होता है, तब इंद्रियों के माध्यम से ही वे कर पाते हैं। तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक याद करिए, भगवान ने कहा था इंद्रियस इंद्रियस अर्थे, इंद्रियस अर्थे यानी गुण, इंद्रियस अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपंथिनो। तो भगवान ने वहां पर भी हमें बताया था कि इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष होता है, और इस प्रकार हम जब इंद्रियों से किसी विषय को ग्रहण करते हैं तो हम इंद्रियों के माध्यम से ही कर पाते हैं, किंतु भगवान इंद्रियों से विहीन है। भगवान इंद्रियों के ऊपर डिपेंडेंट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, आश्रित नहीं है कि इंद्रियां होंगी तभी वे गुणों को भोग पाएंगे, ऐसा नहीं है। असक्तम सर्वभृक्षैव निर्गुणम गुण भोक्तृ, भगवान बिना इंद्रियों के भी सब कुछ भोग सकते हैं। निर्गुणम गुण भोक्तृ, निर्गुण होने के पश्चात भी वे समस्त गुणों को भोग सकते हैं। इससे भगवान का पता चलता है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों साकार और निराकारवादी आपस में एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं, जबकि भगवान इसमें स्पष्ट बताते हैं कि निर्गुण होते हुए भी वे गुणों को भोग सकते हैं, अर्थात निर्गुण होते हुए भी वे साकार वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से वे साकार होते हुए भी निर्गुण को भी ग्रहण कर सकते हैं। भगवान के लिए निर्गुण और सगुण कुछ नहीं है, ये हम मनुष्यों के लिए है। भगवान निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, और एक साथ ही दोनों भी हैं। जब निर्गुण सगुण को भोग सकता है तो इसका अर्थ यही हुआ कि निर्गुण और सगुण में कोई अंतर है नहीं। अंतर हम मनुष्यों की बुद्धि में है, विचारों में है कि हम निर्गुण और सगुण को भिन्न भिन्न मानते हैं, उनके उपासकों को भी भिन्न भिन्न मानते हैं और आपस में द्वेष करते हैं। पूरे भगवत गीता में एक भी श्लोक नहीं है जिसमें भगवान ने ऐसा कहा हो कि यदि निर्गुण का कोई उपासक है तो सगुण के उपासकों को उससे द्वेष करना चाहिए, और ना उल्टा इसके विपरीत भी लिखा हुआ है। किंतु फिर भी भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद भी
भगवत गीता का प्रकाशन भी कर लेते हैं, उसके ऊपर टीका भी लिख लेते हैं, तात्पर्य भी लिख देते हैं, किंतु निर्गुण और सगुण के गुरु आचार्य एक दूसरों के विषय में विरोध भी करते हैं और निंदनीय शब्द भी प्रयोग करते हैं और अपने उपासकों, अपने अनुयायियों को भी इसी मार्ग में लगाते हैं। आश्चर्य है। हाल ही में मेरे स्वयं के साथ ऐसा हो गया था, क्योंकि मैं निर्गुण और सगुण में समान समझता हूं। मैं उन दोनों में से किसी को नीचा और किसी को ऊंचा दोनों नहीं समझता हूं। मुझे यह गीता प्रेस गोरखपुर, इनका भी यह भाव मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वे दोनों के प्रति समन्वय और समान भाव रखते हैं। मैं अभी जिन ग्रुप से जुड़ा हूं, इस्कॉन, वह केवल सगुणवादियों का ग्रुप है। तो हमारा एक ग्रुप है जहां पर हम चर्चा करते हैं। हाल ही में रविवार में हम चर्चा कर रहे थे गीता के ऊपर, और बात आ गई कि परमात्मा, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है और परमात्मा बन जाता है। तब हमारे जो एक इस्कॉन के दीक्षा लिए हुए भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, उन्होंने तुरंत कहा कि इस प्रकार की बातों का निंदा होनी चाहिए, खंडन किया जाना चाहिए, और ऐसे जो भी बोलते हैं उनको तुरंत उसका उत्तर देना चाहिए उन लोगों को। और मैंने ऐसा ही प्रस्ताव किया कि उस समय उनके विरोध करने से कुछ होगा नहीं, ये कोई राजनीतिक मसला तो है नहीं, तो इसके ऊपर हम शांत रहें। समय आएगा, भगवान उनके ऊपर कृपा करेंगे, वे भी परिवर्तित होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ही कहते हैं भगवत गीता में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तो भगवान कहते हैं हजारों में से कोई एक मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है उनमें से भी कोई एक ही मुझे जान पाता है। तो बाकी के 999 जितने हैं वे उन्हें नहीं जान पाते। जब नहीं जान पाते, उनकी संख्या इतनी अधिक है, तो हमें उनके प्रति कठोर, निंदनीय और उनके प्रति निंदनीय शब्द क्यों प्रयोग में लेने चाहिए? भगवान स्वयं नहीं करते ऐसा, तो हम उनके भक्त होकर के इस प्रकार का निंदा का क्यों करें? बहुत लंबी चर्चा फिर शाम संध्या काल को उन वरिष्ठ भक्त का फोन भी आया। वो बोले, प्रभु जी, आपको इस प्रकार नहीं कहना चाहिए कि हम परमात्मा, जो अपने आप को परमात्मा कहते हैं, उनके प्रति शांति रखें, उनके प्रति उन्हें समय दें, और भगवान उनके ऊपर कृपा करके उन्हें परिवर्तित कर देंगे। नहीं, हमारे संस्था में और गुरुओं ने ऐसा नहीं कहा है। हमारे गुरुओं ने कहा है कि उन्हें तुरंत प्रत्युत्तर देना चाहिए। वे अपराधी हैं, क्योंकि वे भगवान को निर्गुण समझते हैं, निराकार समझते हैं। ऐसे अपराधियों को तुरंत हमें उत्तर देना चाहिए और निंदनीय शब्द भी कहने चाहिए। इस प्रकार जब उन्होंने कहा, तब मैं उसे स्वीकार नहीं कर पाया, और कि बुराई तो किसी की करनी नहीं चाहिए। धर्म तो पहला सिखाता है कि अपने वचनों के ऊपर, अपने विचार के ऊपर नियंत्रण रखिए, किसी की निंदा मत कीजिए। निंदा करने से तो पाप ही लगेगा। निंदा, क्षमा धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। निंदक को तो नरक भी नसीब नहीं होता है। किंतु इस्कॉन में उन भक्त का, वरिष्ठ भक्त का कहना था कि हमारे गुरुओं ने हमें यही सिखाया है, हम गुरु का आदेश पालन करते हैं, और गुरु का आदेश पालन करते हुए हमें जो भी मनुष्य अपने आप को परमात्मा कहता है कि मैं परमात्मा में परिवर्तित हो जाऊंगा, या हो गया हूँ, या मैं परमात्मा हूँ, इस प्रकार के साधक, उपासक और गुरुओं की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, इस प्रकार उनकी बुराई भी करनी चाहिए। तो ऐसा उनका पुनः आग्रह हुआ एकदम। तब मैंने उन्हें कहा कि देखिए, मैं तो इस प्रकार की बुराई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हर मनुष्य धीरे धीरे परिवर्तित होता है। भगवान कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिमनि गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचार, वह दुराचारी भी हो तो भी उसे साधु ही मानना चाहिए।
अपि चेत सुदुराचारः भजते माम यदि वह मेरा भजन कर रहा है तो उसे सदाचारी ही मानना चाहिए। साधुरेव स मंतव्य सम्यक विवसितो ही स, क्योंकि वह एक सम्यक बुद्धि को प्राप्त हो चुका है कि मुझे संसार की नहीं भगवान के लिए चेष्टा करनी है। और वह बहुत जल्दी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह बहुत जल्दी धर्म युक्त हो जाएगा। शाश्वत शांति में निगच्छति, और शाश्वत शांति और परम शांति और परम धाम को प्राप्त करेगा। कौनते यह प्रतिजानी है कुंती पुत्र, जान लो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इस प्रकार भगवान ने आगे 9वें अध्याय के श्लोकों में भी बताया। जब भगवान ही इतने सहनशील हैं और भक्तों के लिए अवसर प्रदान करते हैं, उनकी योग्यता को विकसित करते हैं, और उन्होंने आश्वासन दे रखा है कि उनके भक्त परिवर्तित होंगे, सुधरेंगे और धर्मात्मा बनेंगे, तो हमें उन्हें प्रताड़ना, उनकी भर्त्सना करना, उनकी निंदा करना, ये कैसे शोभा देगा। तो मैंने उन्हें कहा भी था कि प्रभु जी, आप जो कर रहे हैं, आप अपने गुरु के आदेशों का वस्त्र पहन करके बुराई तो कर रहे हैं, क्योंकि निंदा करना बुराई है, पाप है, अभिमान है आपके पास कि है ये हम सही हैं और वे गलत है। यह अभिमान आपसे बुरा करने के लिए आपको उत्तेजित कर रहा है, और आप गुरु के आदेशों का वस्त्र पहन करके इस बुराई को कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि ये कर रहे हैं, परंतु फिर भी उन्हें वही सही लगता है, और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा श्री राधा रास बिहारी जी से कि वे आपको भी ऐसी बुद्धि दें। अब मुझे तो ऐसी बुद्धि नहीं चाहिए जो दूसरों की बुराई करते हैं। अगर कोई व्यक्ति और कोई आचार्य, कोई गुरु जानबूझ करके नहीं, अर्थात अपने अपने स्वार्थ के हेतु नहीं, किंतु वह अपने विचारों के अनुसार यह समझता है, तब हमें उसके प्रति सहनशील होना चाहिए। हाँ, कोई स्वार्थ के अधीन होकर के इस प्रकार का करता है, तो इस प्रकार भक्त निर्दोष होते हैं, गुरु जैसा आदेश देते हैं वे वैसे करते जाते हैं। कुछ इसी प्रकार मुसलमान मौलवी और मौलाना भी अपने अनुयायियों को आदेश देते हैं कि हिंदू काफिर है, उनका कत्ल करोगे तो तुम्हें हूर मिलेगी, और क्या पता नहीं उनके स्वर्ग को क्या कहते हैं, मुझे तो वो शब्द भी ध्यान नहीं है। तो वे भी अपने गुरु और मौलाना के आदेशों के अनुसार इस प्रकार की हिंसा करते हैं, वे भीषण करते हैं। और यहाँ हिंदू अपने गुरुओं के आदेशों के कारण वांगमय हिंसा करते हैं। क्यों करना चाहिए? अरे, हमारा उत्तरदायित्व स्वयं को सुधारना है, सबको सुधारने का उत्तरदायित्व हमारा है नहीं। दूसरों के ऊपर हमें निंदा, टिक्का, टिप्पणी, भर्त्सना, ये सब शोभा नहीं देता। हमें अपने मत को, विचार को इतने शालीनता और इतने अच्छी तरह प्रमाणित करना चाहिए कि उसमें कोई छेद कर ही नहीं सके, और उसके ऊपर कोई संशय कर ही नहीं सके, और जो दूसरे मत और विचार वाले हैं वो उसे बड़ी सरलता से ग्रहण कर सके। यह भी तो एक शांति का मार्ग हो सकता है, किंतु आपके पास सही तरह से प्रमाण करने का साधन है नहीं। हो सकता है इसी कारण से आप इस प्रकार के निंदनीय और शब्दों का प्रयोग लेते हैं, ताकि आप दूसरे विचारधाराओं को दबा सकें, उन्हें उनके प्रति लोगों का जो विश्वास है उसे घटा सकें। नहीं करना चाहिए ये सब। अरे, मेरा तुम्हारा विचारधारा का क्या मसला है? जो विचारधारा सही है वही सही है, और दोनों ही सही हैं। निर्गुण के भक्त भी सही हैं और सगुण के भक्त भी सही हैं। आपस में लड़ना क्या है? भगवान तो निर्गुण और गुण दोनों के, निर्गुण होकर के गुणों को भोग सकते हैं, तो वे तो निर्गुण और सगुण दोनों ही हैं। निश्चित रूप से पढ़िए ना इस भगवत गीता को, और सही अर्थ निकालिए ना भगवत गीता के। ये आपस में विरोध और युद्ध करने की आवश्यकता है ही नहीं। दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, दोनों एक ही पिता के उपासक हैं, दोनों के एक ही भगवान हैं, बस मानते भिन्न भिन्न प्रकार से हैं। छोड़िए ये विध्वंसता, विरोध।
कुछ नहीं पढ़ा है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं सर्व इंद्रिय विवर्जितम, समस्त इंद्रियों के गुणों को के उद्गम भी वे हैं और समस्त इंद्रियों से फिर भी वे विहीन है। भगवान इंद्रियों के ऊपर आश्रित नहीं है, हम मनुष्य इंद्रियों के ऊपर आश्रित हैं। हम तो अपनी बुद्धि के ऊपर भी आश्रित हैं कुछ समझने के लिए, परंतु भगवान अपने आप ही ज्ञान है। सच्चिदानंद शब्द का अर्थ यह नहीं होता है कि उनके पास बुद्धि बहुत है, उसका अर्थ यह है चित्त, चित्त वह है सच्चित्त जो सदैव ज्ञानमय रहता है। उसे ज्ञान पाना नहीं है, वह ज्ञानमय ही है, उसमें अज्ञान का अभाव है, तब वह सच्चिदानंद होता है। हम में क्या है, हमारे में तो अज्ञान भरा हुआ है और हमें पूरे जीवन प्रयत्न करना पड़ता है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और अपनी बुद्धि को सरल, निर्मल और भगवान की भक्ति के अनुकूल बनाने के लिए, और फिर भी वह बिगड़ी हुई रहती है। और भगवान इसके विपरीत हैं। भगवान सच्चिदानंद है, सच्चित सदैव ज्ञानमय है, उनमें अज्ञान का अभाव है। उनका ज्ञान कभी कम नहीं होता, कभी उन्हें कमजोर नहीं होने देता, कभी उनके मार्ग से उनको भटकने नहीं देता। असक्तम सर्वभृक्षैव, वे अनासक्त हैं। असक्तम, हम आसक्त हैं किसके प्रति? यहां पर जो असक्तम है सर्वभृक्षैव, क्या कह रहे हैं भगवान कि भगवान समस्त भूत प्राणियों के प्रति अनासक्त हैं, और अनासक्त होने के पश्चात भी भगवान उनका भरण पोषण भी करते हैं। तो देखिए, पिता पुत्र और पुत्री का भरण पोषण करता है क्योंकि वो उनके प्रति आसक्त होता है कि ये मेरे हैं। वह शरीर का संबंध जानता है और अपने आप को उनकी उत्पत्ति का कारण मानता है, और इस प्रकार उनका उत्तरदायित्व स्वयं पर लेता है। और उनके अतिरिक्त इस संसार में जितने भी बच्चे हैं उनके प्रति वह देश भाव रखता है कि इनका कोई उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है ही नहीं, मेरा इनसे कोई संबंध ही नहीं है। उन पुत्र और पुत्री के संबंध को अपने जीवन का आधार बना करके बाकी सबसे उसका जो वास्तविक संबंध है उसको पूरा छिन्न भिन्न कर लेता है, वह स्वयं को एकाकी बना लेता है और सबसे समस्त भूत प्राणियों से अपने संबंध को तोड़ करके बैठता है, क्योंकि अब से अपने पुत्र और पुत्री का केवल और केवल उनसे अपना संबंध निभाना है। अज्ञानता की पराकाष्ठा है, ये हम सब मनुष्य करते हैं, अज्ञानता की पराकाष्ठा है। असक्तम, भगवान कैसे कहते हैं करते हैं? भगवान हम सब के पिता है। ममई वांछो जी, देखिए शरीर के रूप में भी वे हमारे पिता हैं और जीव के रूप में भी वे हमारे पिता हैं। जीव के रूप में भगवान कहते हैं ममई वांछो जीव लोके जीव भूत सनातना, मेरे अंश हैं सारे जीव। और भगवान शरीर के रूप में भी कहते हैं अहम बीज प्रदप पिता। भगवान कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदप पिता। जितने भी भूत प्राणी है, सर्व योनिषु कौन्तेय, समस्त योनियों में जितने भी प्रकार के भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब का अहम बीज प्रदप, मैं तो उनका पिता हूं, और जो प्रकृति है वह उनकी माता है। पिता होने के पश्चात भी वे अनासक्त रहते हैं और हम अपने पुत्र पुत्री के प्रति सदैव आसक्त रहते हैं। और इसी अनासक्त, यह जो असक्तम भाव है भगवान का, इसी के कारण वे दूसरे 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं 36वें श्लोक में समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। भगवान सबके बीज प्रदप पिता हैं और भगवान सबके प्रति सम रहते हैं। वह निर्गुण के रूप में उनकी उपासना करे कोई, या कोई सगुण के रूप में उपासना करे, भगवान को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इतने मूर्ख और स्वार्थी भगवान है नहीं। भगवान तो अनासक्त हैं, वे सबके प्रति समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति, मुझे कोई प्रिय न किसी से द्वेष है।
ये भजन्ति तु माम भक्ता, भगवान ने ये नहीं कहा कि निर्गुण रूप से जो मुझे भजन करेंगे तो मैं उनके प्रति द्वेष रखूंगा, या सगुण रूप से करेंगे तो उनके प्रति विशेष प्रेम रखूंगा। भगवान ने कहा कैसे भी बस मेरा भजन करो। ये भजन्ति तु माम भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान ने जब ये वचन दिया है तो क्या भगवान ये निर्गुण के उपासकों के प्रति इस वचन को झुठला देंगे? यदि निर्गुण का उपासक भगवान की भक्ति करता है तो भगवान ये कहेंगे कि नहीं, तुमने निर्गुण के माध्यम से मार्ग से मेरी उपासना की है, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति कोई स्नेह नहीं रखता और मैं तुम्हारे प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं रखता। ऐसे निष्ठुर हो सकते हैं क्या भगवान? अरे भगवान है, मनुष्य नहीं है। हम मनुष्य इस प्रकार का भेदभाव करते हैं, वे नहीं करते। अपनी बुद्धि का विकास कीजिए, अपने विचारों का विकास कीजिए। वे सम रहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु। अपने वचन को नहीं तोड़ते वे। उन्होंने कहा है मैं भूतों के प्रति सम रखता हूं, तो वह सम ही रहेंगे। केवल निर्गुण है, निर्गुण के माध्यम से मेरी भजन के भक्ति कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके प्रति भेदभाव रखूंगा। आपको लगता है क्या भगवान ऐसे? मुझे तो बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि कोई इस प्रकार का विचार कर सकता है कि अरे आपने निर्गुण के भावना से भगवान की उपासना की है तो भगवान आपको प्राप्त। अरे कैसे नहीं होंगे भाई? माना उनका निर्गुण के उपासना का मार्ग कठिन है, ये भगवान ने 12वें अध्याय में बताया। भगवान ने यह भी बताया कि सगुण की उपासना करने वाले को वो शीघ्रता से प्राप्त होते हैं, किंतु भगवान ने ये नहीं कहा कि निर्गुण के उपासक मुझे प्रिय नहीं है, या मैं उनके प्रति उत्तरदायी नहीं हूँ, या मैं उनकी भक्ति का प्रत्युत्तर नहीं दूंगा, ऐसा कहीं नहीं कहा उन्होंने। तो पुनः आ जाते हैं श्लोक पर। असक्तम, भगवान अनासक्त रहते हैं। उन्होंने जितने भी भूत प्राणियों को या अपने अंशों को उत्पन्न किया है उनके प्रति वे अनासक्त रहते हैं। सर्वभृक्षैव, और अनासक्त हैं इसीलिए वे सबका समान रूप से भरण पोषण करते हैं। वे कभी किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते कि नहीं ये मुझे सगुण रूप से भजता है तो चलो आज मैं केवल इन्हीं का भरण पोषण करूंगा, और जो निर्गुण रूप से मेरा भजन कर रहे हैं मैं उनका भरण पोषण नहीं करूंगा। नहीं, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। सर्वभृक्षैव, जब उन्होंने कह दिया है कि मैं सबका भरण पोषण करता हूं तो आप क्यों भेदभाव कर रहे हैं? निर्गुणम गुण भोक्तृ, और निर्गुण के रूप में भी वे गुणों को भोग लेते हैं, और सगुण के रूप में भी वे निर्गुण को प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारे लिए संभव नहीं है, भगवान के लिए संभव नहीं है। ये तो मूर्खता होगी और कुछ नहीं होगी। भगवान निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, एक ही समय में दोनों हो सकते हैं। प्रकट भी तो होते हैं भगवान। आप किसी भी सगुण भक्त का आप उनकी कथा देख लीजिए, वे भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति करते करते भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो पहले तो निर्गुण रूप में थे, निराकार थे, अप्रकट थे, और फिर प्रकट हो गए। जो अप्रकट अवस्था है वो निर्गुण निराकार अवस्था है, और जो प्रकट अवस्था है उसमें वे साकार हो गए। तो निर्गुण भी होते हैं। अप्रकट अवस्था को यदि आप कहें कि वह अप्रकट है और उस समय भी वे निर्गुण निराकार नहीं है तो आप जाने। मैं तो यही मानता हूं कि वे जब अप्रकट हैं तो वही निर्गुण और निराकार अवस्था होती है। तो भगवान निर्गुण निराकार से साकार भी हो सकते हैं, और साकार से पुनः अंतर्धान होकर निर्गुण निराकार भी हो सकते हैं। भगवान कभी भी किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं, और किसी भी रूप, अरे हम इतना मानते हैं कि देवता भी रूप धारण कर सकते हैं, तो भगवान के लिए ये क्या असंभव है कि वे कुछ भी रूप, निर्गुण सगुण रूप को धारण कर सकते हैं, और वे कैसे भी हो। और भगवान में भेदभाव, ऐसे तो हम कहते हैं कि भगवान को, भगवत गीता को भी भगवान ही मानना चाहिए और भागवतम को भी भगवान मानना चाहिए, और ऐसे हम निर्गुण के भगवान के रूप को भी सगुण के अनुकूल नहीं, अनुरूप नहीं मानते और उनमें भेदभाव करते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि भगवत गीता, भागवतम और भगवान में और भगवान के नाम में भी अंतर नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम भी तो निर्गुण निराकार है, वो कौन सा सगुण साकार है? केवल वह, उसको हम देख सकते हैं लिखे हुए को, लिपि को, तो क्या वह सगुण साकार हो जाएगा? नहीं, वो
नाम है। तो अपनी अपनी मान्यता है, जैसे जिसकी सोच। निर्गुणम गुण भोक्तृ च, भगवान ने यहाँ पर इस श्लोक में बहुत अच्छे से स्थापित करके बता दिया है कि भगवान निर्गुण होकर के भी गुणों को भोग सकते हैं और सगुण होकर के भी निर्गुण के तरह हो सकते हैं। उनके लिए ये दोनों संभव है। ऐसा ही कुछ लोग एक जगह भी आता है भगवत गीता में, जहां पर भगवान अपने ही विषय में कहते हैं। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयाम समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तो भगवान कहते हैं कि कविम पुराणम, भगवान अनादि है, उनसे पुरातन और कोई नहीं है। अनुशासितारम, सबके नियंता हैं, सबके, और अणोरणीयाम, सबसे छोटे से भी सूक्ष्म है, और सबके पालन करता भी है। समनुस्मृत्य है, सर्वस्य धातारम, सबके पालन करता, भरण पोषण करता भी है। यहाँ पर भी भगवान ने बताया सर्व वृक्षैव, यहाँ पर भगवान ने बताया सर्वस्य धातारम। वहां पर भी भगवान ने बताया था कि भगवान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विशाल से भी विशाल भी है। विशाल रूप भगवान का हम विश्व रूप देख चुके हैं। सबसे पुरातन है, यह भी भगवान ने हमें बता दिया। पुरातन कहने का अर्थ है वे सबके उद्गम के स्रोत है, स्तोत्र है, स्रोत है। इन दो शब्दों में मैं हमेशा ही पागल हुआ रहता हूं कि कौन सा सही है। आदित्य वर्णम तमस्सः परस्तात्, भगवान अज्ञान के परे हैं, पूर्ण रूप से प्रकाश और सच्चित है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर भी भगवान का जो रूप बताया है यह निर्गुण निराकार का रूप है। यहाँ पर भगवान के विशेष रूप से उनके गुणों का वर्णन हुआ है, रूप के विषय में नहीं बताया है। अचिंत रूप, यह इतना निश्चित कहा है, अचिंत रूप है उनका। हम उनके रूप की कल्पना करने के लिए सक्षम और योग्य है ही नहीं, हमारी कल्पना के परे है उनका रूप, यह निश्चित रूप से बताया है। तो इस प्रकार मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि भगवान एक ही समय में निर्गुण और सगुण भी हैं। निर्गुण और सगुण दोनों ही भगवान के रूप समकक्ष हैं, इनमें से कोई भी नीचा और कोई भी ऊंचा नहीं है। इस प्रकार भगवान के एक रूप को नीचा, एक रूप को ऊंचा मानना, यह थोड़ी भेदभाव की पराकाष्ठा हो जाएगी। जब हम नरसिंह भगवान और नारायण और कृष्ण और राम, इन सब में भेदभाव नहीं करते, तब हमें निर्गुण में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको समकक्ष मानना चाहिए। और हमारे लिए परम पिता फिर भी भगवान कृष्ण रहेंगे और सदैव रहेंगे, क्योंकि उन्हीं से हमें भगवत गीता प्राप्त हुई और उसी भगवत गीता से आज हम व्यवस्थित रूप से, सरलता से समझ पा रहे हैं। जो जानने योग्य है उसे भी समझ पा रहे हैं। भगवत गीता नहीं होती तो हम कुछ भी नहीं समझ पाते, और हमारे पास कोई आधार नहीं होता जिसके अनुसार हम अपने आप को परिवर्तित कर पाते। हमारे पास कोई दिशा नहीं होती, ठोस प्रमाण नहीं होता जिसके ऊपर हम कह सकते थे कि यही अधिकृत भाष्य है, यही अधिकृत भगवान का आदेश है। भगवान का आदेश अर्थात भगवत गीता। तो भगवत गीता की महानता यही है कि वह स्वयं भगवान का आदेश भी है और भगवान का दिया हुआ ज्ञान भी है और भगवान का दिया हुआ निर्णय भी है। और जब भगवान आदेश, निर्णय और ज्ञान देते हैं तो हम भगवान का अंश होने के अनुसार हमारा कर्तव्य इतना ही है कि हम उनके आदेश और दिए हुए ज्ञान का अनुसरण करें, उसके ऊपर अपना मत चढ़ा करके उसका रंग भंग न करें, उससे उसको माध्यम बना करके लोगों में द्वेष न फैलाएं। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। मैंने इस्कॉन के विषय में जो कुछ भी कहा, ऐसा नहीं है कि इस्कॉन के सारे भक्त ऐसे हैं। देखिए, निर्गुण में भी ऐसे भक्त हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इस्कॉन के संस्था में सारे भक्त ऐसे हैं। इस्कॉन के भक्त में हर प्रकार के भक्त हैं, हर श्रेणी के भक्त हैं, उच्च कोटि के भी हैं, थोड़े अभी प्रगतिशील भक्त भी हैं। तो एक भक्त के कहने से,
इस प्रकार का अपना मंतव्य मत विचार मत बना लीजिएगा कि इस्कॉन एक बहुत ही निम्न स्तर की संस्था है। ऐसा नहीं है, बहुत उच्च कोटि की संस्था है, बहुत पवित्र है। कुछ कुछ विचार भगवत गीता के अनुकूल नहीं है, ऐसा मेरा मत है। इस्कॉन मानती है कि वह अनुकूल है, तो इस्कॉन को भी प्रणाम। हो सकता है वे भी सही है, ना तो मुझे पता है कि मैं सही हूँ, ना उन्हें पता है कि वे सही हैं। यदि विचार के भेद हैं तो दोनों का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। भक्ति के मार्ग में भगवान अपने आप बता देंगे कि क्या सही है। मेरे साथ तो यही हुआ है जीवन में, जहां पर भी कठिनाई आई है, संशय आया है, भगवान ने अंतःकरण में उसका उत्तर स्वयं प्रदान किया है। हरे कृष्णा।